सिचुएशन नंबर 2, where opening stock of WIP is also given, where opening stock of WIP is also given in respect of process. In respect of process. अगर आपने पिछली सिचुएशन को ध्यान से देखा था तो मैंने वहां पर ओपनिंग WIP नील लिखा था, क्योंकि मैंने उस सिचुएशन में यह माना था कि उस प्रोसेस में कोई ओपनिंग WIP एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और अब मैं ये मान रहा हूं कि आपके पास क्या है, ओपनिंग WIP भी अवेलेबल है। देखिएगा, मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे। एग्जाम्पल, आपको दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP, $200 at the rate ₹4. Degree of completion, direct material 100%, और लेबर एंड ओवरहेड्स 40%। पॉइंट नंबर 2, यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड, आपने जो यूनिट इंट्रोड्यूस की हैं वो यूनिट इंट्रोड्यूस की हैं आपने 1050 यूनिट इंट्रोड्यूस की हैं। कंप्लीटेड यूनिट्स आपको दी हुई हैं 1100। क्लोजिंग WIP, आपको क्लोजिंग WIP दिया हुआ है 150 यूनिट्स। इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन, है डायरेक्ट मटेरियल 100% और लेबर एंड ओवरहेड्स 70%। लिख लिया यहां तक?
आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस एग्जाम्पल से इस एग्जाम्पल में जो चेंज है वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP का होना। कल वाले एग्जाम्पल में WIP की वैल्यू मैंने नील ली थी, बाकी सारा डेटा उसी तरह से चल रहा है, और इस बार मैंने ओपनिंग WIP की कुछ यूनिट और उनका डिग्री ऑफ कंप्लीशन भी लिया है। लिखेंगे पॉइंट नंबर 5, प्रोसेस कॉस्ट incurred incurred डायरेक्ट मटेरियल, आपने प्रोसेस कॉस्ट जो इनकर्ड की है ₹1050, डायरेक्ट लेबर ₹2250 और ओवरहेड्स 11, ये लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने अभी कोई लॉसेस यहां पर कवर नहीं किए हैं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। हमें मेन जो सीखना है वो इस चीज का एडजस्टमेंट सीखना है। अब बताइए, सभी ने लिख लिया है? अब मैं बाद में इसकी नोटिंग भी करवाऊंगा आराम से, क्या क्या आपको कैसे समझना है। ये लीजिए, पीछे का देखिए वापस। पहले उसको हम प्रैक्टिकली अप्लाई करके देखते हैं। देखो, अब बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मेरी बातों को सुनना और मुझे बताना मैं जो बोल रहा हूं वो क्या सही है। देखो, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है। व्हाट डज इट मीन कि मैं सबसे पहले इन यूनिट को कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद नई यूनिट इस प्रोसेस में डालूंगा। बोलो एग्री और नॉट? यानी जो काम पहले ओपनिंग WIP में पड़ा हुआ है, मैं पहले इस काम को पूरा करूंगा, फिर इस प्रोसेस में नई यूनिट डालूंगा। इसको कहा जाता है एप्लीकेशन ऑफ फीफो मेथड। क्या बोला जाएगा? एप्लीकेशन ऑफ फीफो मेथड। क्योंकि जो यूनिट पहले से चल रही हैं, मैं सबसे पहले उनको कंप्लीट करूंगा और उसके बाद में नई यूनिट पर काम करूंगा। दिस मेथड विल बी नोन एज फीफो मेथड। हाँ, वापस बताऊं अंजलि, सुनो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा है, मुझे बताओ ये ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर से आगे आया होगा? प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग होगा वही इस बार का ओपनिंग बना होगा कि नहीं? बना होगा। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं, पहले मैं इन यूनिट को कंप्लीट करूं और उसके बाद नई यूनिट पर काम करूं। एग्री और नॉट? मैंने कहा पहले इन यूनिट को कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद नई यूनिट इंट्रोड्यूस करूं। तो अगर मैं इस चीज को बोल रहा हूं तो इट विल बी नोन एज फीफो मेथड। इट विल बी नोन एज फीफो मेथड। तो मैं आपको यहां पर दो मेथड सिखाने वाला हूं, फीफो और एवरेज। आइएगा, सॉल्यूशन, बाद में इन सारी बातों को लिखवा दूंगा। बेस्ड ऑन फीफो मेथड, बेस्ड ऑन फीफो मेथड, मैं पूरा क्वेश्चन अभी बात करूंगा और एक ही जगह काम आता है, बस पहली स्टेप में मेथड। तो फीफो मेथड, चलिए आप अपना फॉर्मेट अपन बनाएंगे। अपना पहला कॉलम था इनपुट का। इस इनपुट में मैंने आपको दो कॉलम बताए थे, पर्टिकुलर और यूनिट्स। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था अगला कॉलम आउटपुट का। इसमें भी दो कॉलम थे हमारे, पर्टिकुलर और यूनिट्स।
फिर मैंने आपको बताया था मटेरियल, मटेरियल में भी दो कॉलम थे, परसेंटेज और यूनिट्स। लेबर ओवरहेड का परसेंटेज सेम है, तो लेबर एंड ओवरहेड्स, परसेंटेज और यूनिट्स। अच्छा, एक और चीज आप इस एग्जाम्पल पर डाल देंगे, ये सेम एग्जाम्पल आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 28 है। आपके स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन नंबर 28 है। अब बिल्कुल धीरे धीरे आराम से पहले क्वेश्चन को मेरे साथ समझने का प्रयास करेंगे आप। बताइए, इनपुट में क्या मेरे पास कुछ ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है? इस बार ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है 200 यूनिट का, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है 200 यूनिट का, और मैंने न्यू यूनिट कितनी लगाई है? न्यू यूनिट्स, न्यू यूनिट्स 1050। इसका मतलब मेरा जो टोटल है वो 1250 बन गया। मेरा इनपुट का टोटल आ गया, 200 का ओपनिंग था और 1050 मैंने न्यू यूनिट लगाई है। अभी मैंने आपको कोई लॉसेस नहीं लिखवाए हैं। आइएगा, इसका मतलब मैंने सीधे लिया यूनिट्स कंप्लीटेड, यूनिट्स कंप्लीटेड। बहुत ध्यान से सुनोगे आप। बताओ मुझे, आपकी यूनिट कितनी कंप्लीट हुई है? मैं यहां समझा रहा हूं, देखना ध्यान से। आपकी कंप्लीटेड यूनिट्स, कंप्लीटेड यूनिट्स कितनी है? 1100। अगर मैं फीफो ले रहा हूं तो ये यूनिट कैसे कैसे बनी होंगी? क्या सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीट हुआ होगा 200 का, और फिर न्यू में से बनी होंगी 900? एग्री और नॉट? देखो, बहुत आसानी से समझ आएगा और कितना आसान है टॉपिक। मैं बोल रहा हूं यूनिट्स कंप्लीट हुई हैं और फीफो मेथड है, तो उसी चीज को मैं यहां लिखूंगा। मैंने लिखा सबसे पहले ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीट हुआ होगा 200, और फिर न्यू यूनिट्स कंप्लीट हुई होंगी 900। बोलो एग्री और नॉट? सबको क्लियर यहां तक? हाँ। अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, लिसन वेरी केयरफुली। ओपनिंग स्टॉक जो दे रखा होता है, क्या वो ईयर के फर्स्ट डे का बैलेंस होता है? क्या ओपनिंग स्टॉक ईयर के फर्स्ट डे का बैलेंस होता है? बताइए, स्टार्टिंग के बैलेंस को ही ओपनिंग बैलेंस बोला जाता है। तो मुझे एक बात बताओ, इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन देने का मतलब क्या है? इसके डिग्री ऑफ कंप्लीशन का मतलब क्या है? क्या यह काम इस साल हुआ या पहले से हो रखा है? ओपनिंग स्टॉक तो फर्स्ट डे का बैलेंस होता है। फर्स्ट डे आप बोल रहे हो मटेरियल 100% लग चुका है और लेबर एंड ओवरहेड 40% लग चुके हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया गया है, ये बता रहा है कि इन यूनिट पर इतना इतना काम हो चुका है। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनोगे तो आपको लॉजिक के साथ समझ आएगा। ओपनिंग स्टॉक है, समझ रहे हो आप? ओपनिंग स्टॉक का मतलब है अभी ईयर स्टार्ट हुआ है, तो पहले दिन ये पैसा लग थोड़ी सकता है। इसका मतलब ये हुआ मटेरियल का 100% ऑलरेडी लग चुका है
और लेबर और ओवरहेड का 40% ऑलरेडी लग चुका है। मुझे बताइए, जो कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, क्या अब वो दोबारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा? नहीं। तो मुझे बताओ, इस साल कितनी यूनिट कंप्लीट होंगी? ओपनिंग में मटेरियल कुछ भी नहीं लगा, लेकिन लेबर ओवरहेड में 60% काम अब हुआ होगा। मटेरियल ऑलरेडी आप पिछले साल कंसीडर कर चुके हो, तो मटेरियल की यूनिट को दोबारा नहीं लूंगा। लेबर और ओवरहेड में आपने प्रीवियस ईयर में 40% ले लिया था, तो अब कितना और लोगे? 60% वर्क अब कंप्लीट होगा। बताइए, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी का प्रेजेंटेशन क्लियर है? बिल्कुल। बताइए, ये यूनिट इसी बार लगाई और इसी बार कंप्लीट हो गई। ये न्यू यूनिट थी, न्यू यूनिट इसी बार इंट्रोड्यूस की और इसी साल फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया। कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ होगा इन पर? इन पर कितना परसेंट काम कंप्लीट हुआ? हाँ, 900 वाला वापस बताता हूं, सुनो। आपकी टोटल 1100 यूनिट कंप्लीट हुई है, उसमें से 200 तो ओपनिंग स्टॉक कंप्लीट हुआ, तो 900 न्यू यूनिट में से कंप्लीट हुआ। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, आपने न्यू यूनिट इसी बार लगाई और इसी बार कंप्लीट हो गई, तो कितना परसेंट काम पूरा हुआ होगा? 100% काम। तो मैंने उसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन 100 ले लिया। बोलो, यश क्लियर है अब? बिल्कुल 100% काम किया और 100% पूरा हो गया। आइएगा, कोई लॉसेस नहीं लिए हैं मैंने, मैं केवल आपको फॉर्मेटिंग बता रहा हूं। बहुत धीरे धीरे चलेंगे अपन। आप अपने चैप्टर को धीरे चलाओ, बट इस तरह से चलाओ कि एक बार में वो समझ आ जाए। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बचेगा 150। भाई समझो, न्यू यूनिट हैं और न्यू यूनिट कंप्लीट हो गई। मुझे एक बात बताओ गजराज, अगर यूनिट कंप्लीट हो गई है तो क्या लेबर और ओवरहेड भी पूरे लग चुके होंगे? तो मैंने उसको यहां पर तो 100% लिया। क्लियर? बिल्कुल। अब ओपनिंग पर सोचो, मैं ये बोल रहा हूं ओपनिंग पर 40% लग चुका था, तो अब कितना और लगेगा? 60%। हाँ, तो बस वो 60% यूनिट मैंने ले ली है। मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ अनुश्री, सुनो देखो, मैं ये बोल रहा हूं मेरे पास 200 का ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था और 1050 नई यूनिट थी। मेरी टोटल यूनिट 1100 कंप्लीट हुई है। अकॉर्डिंग टू द फीफो 200 तो ओपनिंग की कंप्लीट होंगी और 900 न्यू यूनिट्स में से कंप्लीट होंगी। अब मैंने ये देखा, इन 200 पर मटेरियल का 100% वर्क पहले ही हो चुका है, तो इस बार डिग्री ऑफ कंप्लीशन डैश। लेकिन लेबर और ओवरहेड का 40% ही कंप्लीट हुआ था, तो अब कितना और लग जाएगा? 60% लग जाएगा। न्यू यूनिट 900 है। ये वो यूनिट हैं जिन पर इसी साल आपने काम स्टार्ट किया और इसी साल वो कंप्लीट हो गया। इसका मतलब मटेरियल भी 100% लगा, लेबर और ओवरहेड भी 100% लगी है। क्लियर? बिल्कुल। आइए, अब आते हैं क्लोजिंग पर 150। अब मुझे बताइए, ये 150 किस में से बचा होगा? इन न्यू यूनिट में से। तो इन पर जितना भी काम हुआ वो इस साल हुआ होगा।
ये जो 150 बचा वो किस में से बचा होगा? न्यू यूनिट में से, जो आपने इस बार लगाई। इन पर कितना काम कर लिया? मटेरियल पर 100 और लेबर ओवरहेड पर 70। तो मटेरियल पर 100 तो 150 यूनिट, और 70, 150 का 70% निकालो, कितना आया? 105। ये लीजिए, बोलिए एग्री। ये मेरा पहला स्टेटमेंट बन गया है। 1250, ये आ गई 1050, और यहां आ गया मेरे पास 120 प्लस 900 प्लस 105, 1125, 1125। बताइए अब आपको क्या, मैंने अभी लॉसेस इग्नोर किए हैं, मैं लॉसेस के साथ भी क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर गेन के साथ भी होंगे। ये मैंने फीफो पर बेस्ड अपना पहला स्टेटमेंट बनाया, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। चलो, अब मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है। बना लीजिए सभी, अगर किसी का रह गया है तो इसको कर लें। आइए, अब हम निकालेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। अब हम निकालेंगे कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। थोड़ा और प्रेजेंटेशन अच्छा कर देता हूं। यहां लिखूंगा आइटम ऑफ कॉस्ट, यहां उसकी वैल्यू, यहां पर मैं लिखूंगा इक्विवेलेंट यूनिट्स, और यहां मैं ले लूंगा कॉस्ट पर यूनिट। एक फॉर्मेटिंग कर देते हैं प्रेजेंटेशन। ओपनिंग WIP ऑफ लेबर बताऊं वापस, देखो देखो मेरा एक बहुत सिंपल से लॉजिक को सोच के देखना। ओपनिंग का मतलब होता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब अगर कोई सिचुएशन आपको बिगिनिंग ऑफ द ईयर दे रखी है, तो मुझे एक बात बताओ, इस पर जो काम हो चुका होगा वो तो प्रीवियस ईयर में हुआ होगा। आपको ये दे रखा है ओपनिंग स्टॉक पर 40% काम हो गया, तो मुझे सोच के बताओ, ओपनिंग स्टॉक है डे 1 का स्टॉक, तो डे 1 पर तो अब काम चालू होगा, तो 40% डिग्री ऑफ कंप्लीशन, इसका मतलब पिछले साल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैंने आपको बोला कि ये 200 यूनिट कंप्लीट हो गई, तो मैं आपसे ये पूछता हूं, 40% काम अगर पिछले साल हुआ था, तो इस साल कितना परसेंट काम और हो जाएगा? 60%, तभी तो वो कंप्लीट होंगी। तो मैंने वही 60% ले लिया कि ये 200 यूनिट का मटेरियल पर तो इस बार कुछ नहीं होगा, क्योंकि पिछले साल 100 हो चुका है। लेबर और ओवरहेड में 40 पहले हुआ था, 60 अब हो जाएगा। चलिएगा, आइए सबसे पहले इनपुट। इनपुट की कोई वैल्यू नहीं दे रखी है इस बार आपको। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इनपुट में मैंने केवल यूनिट लिखवाई है, इसकी कोई वैल्यू नहीं दी। तो इनपुट की वैल्यू मेरे पास कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट मटेरियल 1050, ये आ गया टोटल 1050।
माइनस स्क्रैप। है क्या कुछ स्क्रैप? है ही नहीं, नॉर्मल लॉस ही नहीं है। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं तो प्रेजेंटेशन की वजह से आपको समझा रहा हूं। नहीं है। बताओ इसकी यूनिट कितनी थी मटेरियल की? मटेरियल की इक्विवेलेंट यूनिट आपने निकाली 1050। 1050 रेट बताओ कितनी आ गई? 1 रुपए। क्लियर? बिल्कुल। ये आपके पास मटेरियल की कॉस्ट आ गई। मुझे बताइए डायरेक्ट लेबर कितनी कॉस्ट थी डायरेक्ट लेबर की? 2250। इसकी यूनिट कितनी थी बताएंगे? 1125। 1125। तो मेरी कॉस्ट पर यूनिट आ गई 2 रुपए। ओवरहेड्स 1125, यूनिट भी 1125। ये लीजिए 1 रुपए। ये मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट बन गया कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट। बना लीजिए। बिल्कुल पूरा बनाएंगे अपन। पूछा नहीं है बट हाँ पूछे, बिल्कुल बनाएंगे। मैं सारी चीजें बता रहा हूं आपको इसीलिए। चलिएगा, अब हम सारी वैल्यूज निकालेंगे। आइए, वैल्यू ऑफ ऑल फैक्टर्स या अपोर्शन कॉस्ट। कॉस्ट अपोर्शनमेंट स्टेटमेंट भी बोला जाता है। कॉस्ट अपोर्शनमेंट स्टेटमेंट, ये अच्छा नाम लगता है, थोड़ा सा नामकरण अच्छे हो जाएं तो आप इस वर्किंग को कॉस्ट ऑफ ऑल फैक्टर के बजाय ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ अपोर्शनमेंट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट अपोर्शनमेंट। ये लीजिए, देख लो वापस से पुराना वाला। लीजिए, अब बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं निकालूंगा वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स। अब एक बार लिखना मत, मेरी बात को सुनना। वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स, मेरी यूनिट दो अलग अलग हिस्सों में कंप्लीट हुई है। सबसे पहले कंप्लीट हुआ था ओपनिंग डब्ल्यूआईपी। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी कंप्लीट हुआ था। जानते हो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी में भी दो अलग अलग बातें थी। सुनना बहुत ध्यान से। कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, कुछ काम पिछले साल हो गया था। कुछ काम पिछले साल हो गया था, लेकिन जानते हो उस समय उसकी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक में गई होगी, यूनिट कंप्लीटेड में नहीं गई होगी। और कुछ काम अब होगा, कॉस्ट नाउ टू बी इनकर्ड हुआ है। बस इसी पॉइंट को समझना है। इस वाले केस में
मैं आपको क्या बता रहा हूं वो सोचो थोड़ा सा, है ना। अब रिवर्स सोचना अपने दिमाग में। मुझे एक बात बताओ, इस बार का जो ओपनिंग WIP है वो पिछली बार कहां शो हुआ होगा? इस प्रोसेस क्लोजिंग। में जो ओपनिंग WIP है, क्या आप ये मानते हैं पिछली बार वो कॉस्ट क्लोजिंग WIP बनी हुई होगी? बनी हुई होगी। अब अगर आपने पिछली बार उसको क्लोजिंग WIP में लिखा था, तो क्या वो कंप्लीटेड यूनिट में जुड़ा था या नहीं जुड़ा था? नहीं जुड़ा होगा। आप याद करो, कंप्लीटेड में आप केवल वो कॉस्ट लेते थे जो यूनिट आपने कंप्लीट की है, बाकी कोई कॉस्ट नहीं लेते थे आप। तो अब मैं बोल रहा हूं, अब ये यूनिट कंप्लीट हो गई है, तो इस पर जो खर्चा पहले हो चुका है वो आपको दिया हुआ है ₹4 पर यूनिट के हिसाब से। लीजिए, मैंने बोला कॉस्ट ऑफ ओपनिंग WIP, जो काम ऑलरेडी पहले हो चुका है, मैंने अब उसकी कॉस्ट को यहां ले लिया। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा हमेशा कि ओपनिंग पर कितना काम ऑलरेडी हो चुका है। 200 यूनिट की ₹4 की वैल्यू के हिसाब से काम हो चुका है, यानी ₹800 का काम पिछली बार क्लोजिंग था, वो काम इस बार कंप्लीट हुआ, तो यूनिट्स कंप्लीटेड में उसको चार्ज करूंगा। इस साल क्या क्या काम हुआ? क्या इस साल कोई मटेरियल लगा? नहीं, इस साल कोई मटेरियल नहीं लगा। क्या इस साल लेबर लगी? बिल्कुल लगी। 120 यूनिट पर ₹1 की लेबर लगी, यानी ₹2 की लेबर थी शायद। बिल्कुल धीरे धीरे। क्या इस बार लेबर का खर्चा हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। हुआ। क्या इस बार कुछ ओवरहेड भी लगे होंगे? 120 यूनिट पर ₹1 इस बार लगा होगा। बताइए टोटल कितना आ गया। ये लीजिए, ये मेरी ओपनिंग WIP की टोटल कॉस्ट आ गई। जो काम पिछले साल हुआ था प्लस जो काम इस साल हुआ, मैंने दोनों यहां पर कंप्लीटेड यूनिट में चार्ज कर ली। क्या इस साल कुछ न्यू यूनिट्स भी कंप्लीट हुई है? क्या इस साल कुछ न्यू यूनिट्स भी कंप्लीट हुई है? कॉस्ट इनकर्ड में एक साथ लिख सकता हूं। इस बार 900 यूनिट कंप्लीट है, क्योंकि सब पर 100% हुआ है, और इनटू ₹1 का मटेरियल, ₹2 की लेबर, ₹1 का ओवरहेड, यानी ₹4। 3600 का खर्चा ये भी हो चुका है। अलग अलग भी लिख सकते हैं, एक साथ भी लिख सकते हैं। तो 900 इंटू ₹4। बताइए वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट क्या आ जाएंगी? वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट 800 प्लस 360 प्लस 3600, दैट इज 47। ये लीजिएगा, ये मेरे पास वैल्यू ऑफ कंप्लीटेड यूनिट्स आ गई। आराम से समझ लीजिए, कोई डाउट है तो मुझे बताएं। ये पॉइंट समझना है बस। ओपनिंग WIP का दो कॉस्ट आएंगी, कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड, यानी इन यूनिट की वो कॉस्ट जो लास्ट ईयर लग चुकी थी। ये हमेशा गिवन होती है, क्योंकि नहीं तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा लास्ट ईयर क्या क्या हुआ था। तो ये गिवन होगी। हाँ वापस लो, 120 वाला ना। देखो, मुझे एक बात बताओ, ओपनिंग WIP का कितना काम पिछले साल हो गया था? मटेरियल पर 100% हो गया था, और लेबर और ओवरहेड पर 40% हो गया था। तो मेरा सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है,
इस साल बचा हुआ 60% ही तो करोगे ना। आपने इन 200 यूनिट पर मटेरियल पूरा लगा दिया था, लेबर और ओवरहेड 40 लगा दिया था। तो मेरा ये बोलना है, अब आप लेबर एंड ओवरहेड पर 60% काम ही तो करोगे। तो अगर 60% काम किया तो 120 यूनिट पर काम किया कि नहीं किया? 120 यूनिट पर काम किया। तो मटेरियल में तो डैश है, लेबर और ओवरहेड की कॉस्ट 120 यूनिट की आपको इस बार लगानी पड़ेगी। तो आपने लेबर की रेट 2 रुपए लगाई हुई है, ओवरहेड की रेट 1 रुपए। तो मैंने वही चीज ले ली, मटेरियल निल, लेबर 120 यूनिट पर 2 रुपए और ओवरहेड 120 यूनिट पर 1 रुपए। बोलो क्लियर? चलिए आगे। चलिए अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। तो देखिए क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का सारा काम अभी हुआ है। डायरेक्ट मटेरियल बताइए, 150 यूनिट इंटू 1 रुपए के हिसाब से। डायरेक्ट लेबर 150, सॉरी 105 इंटू 2 रुपए के हिसाब से 210, और ओवरहेड्स 105 इंटू 1 रुपए के हिसाब से 105 टोटल कर दीजिए। 150 प्लस 210 प्लस 105, दैट इज 465। ये आपके पास क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की वैल्यू आ गई। अब मैं बना देता हूं प्रोसेस अकाउंट। सबसे पहले इस बार 2 ओपनिंग डब्ल्यूआईपी था मेरे पास, 200 यूनिट 800 रुपए पर। 2 इनपुट 1050, बट यहां डैश, क्योंकि इस इनपुट की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं थी। 2 डायरेक्ट मटेरियल 1050, 2 डायरेक्ट लेबर 2250, 2 ओवरहेड्स 1125। बाय ट्रांसफर टू फिनिश्ड स्टॉक, बाय ट्रांसफर टू, वो रिमेनिंग बैलेंस तो यहां आ गया, ये रहा रिमेनिंग बैलेंस, ये तो इसमें जुड़ गया ना। आप समझो, ओपनिंग स्टॉक में तो वो लिखूंगा ना जितना खर्चा हो चुका है, रिमेनिंग वाला तो कंप्लीटेड में आएगा। ट्रांसफर टू, आप सोच के देखो जरा, पिछली बार आपने क्लोजिंग स्टॉक में क्या लिखा होगा? आप कॉपी तो करते हो ना ऊपर से। मेरी बात समझ रहे हो?
आपने ये जो ओपनिंग है वो पिछले साल से कॉपी किया होगा, तो जब कॉपी करते हो तो पिछले साल आपने बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखा होगा 200 यूनिट 800 रुपए, और उसको मैंने यहां ओपनिंग बैलेंस बनाया है, तो वो इसीलिए सेम वैल्यू पर बनता है। ये तो कॉपी हुआ होगा ओपनिंग तो। आइए, ट्रांसफर टू फिनिश्ड यूनिट 1100 यूनिट फिनिश्ड हुई है, वैल्यू निकाली थी आपने 4760। हाँ बिल्कुल, 360 तो यहां जुड़ेगा। एक बात बताओ, वो 360 इन्हीं कॉस्ट का तो पार्ट है, तो यहां तो ऑलरेडी आ चुका है। आप सोच के देखो, वो 360 रुपए इनमें से ही तो होंगे, तो डेबिट तो लिख ही चुके हो ना, दोबारा लिखोगे तो दो बार नहीं आ गया। हाँ, तो इसलिए वो इधर आएगा बस अब। और बाय क्लोजिंग WIP 150 यूनिट्स और 465 की वैल्यू, ये लीजिए, ये आपका, ये लो, ये आपका प्रोसेस अकाउंट है। अभी कोई लॉसेस नहीं लिए मैंने, बहुत सिंपल सा पॉइंट समझाया है आपको। तो मेरे हिसाब से जो मेरा समझाने का पर्पस था वो था ओपनिंग WIP का ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड। ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू फीफो। हमने इस क्वेश्चन को जो किया है वो किस पर बेस्ड किया है? फीफो मेथड। सारी बातें मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा ताकि आप एग्जाम टाइम में इन नोट्स को पढ़ेंगे तो सारी चीजें रिकॉल हो जाएं। बोले क्लियर है बिल्कुल यहां तक का सारा पॉइंट? स्टॉक अकाउंट क्यों आएगा? WIP है, फिनिश स्टॉक थोड़ी है। WIP तो कहीं जा ही नहीं सकता, WIP तो कहीं ट्रांसफर हो ही नहीं सकता, WIP तो उसी प्रोसेस में रहेगा। स्टॉक अकाउंट तो तब प्रोसेस, हाँ प्रोसेस अकाउंट दिखाता हूं। स्टॉक अकाउंट कब बनता है अंजलि? स्टॉक अकाउंट तब बनता है जब एक प्रोसेस में जो फिनिश्ड गुड्स है हमने उसको अपने पास रिटेन कर लिया, और वो भी तब जब क्वेश्चन आपसे बोले कि प्रिपेयर प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। WIP में तो प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनेगा ही नहीं। लीजिए भाई, मैंने सिचुएशन 2 का एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल आपको करवा दिया है आपके स्टडी मटेरियल का, इलस्ट्रेशन नंबर 28। अब अगर इसमें नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस होंगे तो हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे।